नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल जो काम काज के चक्कर में ना लोग बहुत ज़्यादा उत्सव हो रखा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, हद से ज़्यादा। एक तो सरकार दबाव में डाल रखा है लोगों को। सरकार में एक तो टैक्सी वाला इतने परेशान हो रखे हैं काम काज के लेके, हो रहे हैं उनको काम करूँ ना करूँ, छोड़ के चले जाओ, क्या करूँ ना करूँ, काम हो नहीं रहा है। बहुत सारा लोग आगे पीछे से कर्जा ले रखा है, नया नया गाड़ी ले रखा है। तो इसी के टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, जो भी भाई नया हो इस फील्ड में तो भाई घबराने की कोई दिक्कत नहीं। काम काज देखो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो भी भाई अगर मेरे वीडियो आप तक पहुंच गया है तो दोस्तों इस चैनल पे जो आए हो, वीडियो देख लिए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना अच्छा लगे तो दोस्तों अभी के मौसम में आपको कहना चाहूँगा कि हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत आ रहा है टैक्सी लाइन में। थोड़े दिन पहले था कि भाई ड्राइवर सबके हत्या वगैरह हो रहा था, बहुत ज़्यादा छीना छपीट हो रहा था, मोबाइल छीन लिया, गाड़ी तोड़ दिया, शीशा छीन कर लिया, अगड़म बगड़म कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अब प्रॉब्लम वो थोड़ा सा कम हुआ है, सुसाइड वगैरह कम हो गया, अर्निंग वगैरह रेट वगैरह तो शुरू से ही कम दे रहा है, जब से रैपिडो आया तब से ही कम दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी अब इतना ज़्यादा मुसीबत आ रहा है। सरकार ने कह दिया है पेट्रोल सीएनजी के बारे में, डेली 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ जा रहा है, राशन पानी हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग को ओला उबर में 1 रुपया भी रेट न बढ़ने के कोई नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उल्टा कम होता जा रहा है। और गर्मी के समय में आप लोग जानते हो एसी इतना ज़्यादा चलाने से सीएनजी वगैरह ज़्यादा लग रहा है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, कस्टमर चिक 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 कर रहा है। लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं वो हो रहा है कि हाँ भाई इसके बारे में कुछ बात किया जाए, नहीं किया जाए, क्या किया जाए, कभी कुछ नहीं। अभी बाइक टैक्सी के ऊपर बात हो रहा है। देखो महाराष्ट्र में चाहे दिल्ली गुड़गांव कहीं में भी जो ओला उबर में काम करके बाइक टैक्सी वाला काम कर रहा है, कुछ पैसा अपना कमा रहा है, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई वाइट प्लेट वाला टैक्सी बाइक कैसे चल रहा है, इसको बंद किया जाए, कहीं बैन कर दिया है, कहीं करने वाला है। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बताएंगे। सरकार तो भाई उसी के पीछे पड़ रहे हैं। काम काज के बाद सबसे दिक्कत हम लोग को ओला उबर में, न्यूज़ वाले हो गया, टीवी वाला हो गया, कोई भी है, कभी हमारे लोग के बारे में कभी दिखाए नहीं। ओला उबर में रेट कम मिल रहा है या ड्राइवर क्यों परेशान है, इतना ज़्यादा गाड़ी ले रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। इतना मुसीबत में कभी कुछ नहीं दिखाता है, ना कभी बोलता है, बस उनके पीछे पड़े हुए हैं। लगता है कि सरकार भाई टैक्सी वाला सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, कहीं टोल, कहीं टैक्स, रोड टैक्स, परमिट, हर चीज़ के बारे में दोस्तों सरकार सिर्फ जो कमर्शियल व्हीकल उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। कभी ट्रक वाले के पीछे, कभी कुछ, ये सारे व्हीकल ड्राइवर वगैरह है इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। कभी भी नहीं सोचता है। और ड्राइवर भाई हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने के बाद भी हम काम करेंगे इसी लाइन में और करते ही रहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो भी बोलता हूँ हकीकत ही बोलता हूँ। आप लोग थोड़ा सोचो। सरकार है कि उनके पास भाई इंजीनियर बैठते हैं, अच्छे जो टॉप बंदे सब होते हैं ना, जब वहाँ पे मीटिंग होता है, जब इस चीज़ की बातें होता है और इस चीज़ के आगे के बारे में 2 साल 5 साल 10 साल आगे के बारे में सोचता है और आगे के बारे में सोच के कुछ करते हैं, जब भी जाके ऐसे कदम लिए जाता है। अभी बाइक टैक्सी के बारे में जो टैक्स वगैरह नहीं जा रहा है उसके पीछे पड़े हैं भाई। जो 200 400 500 रुपये कमाते हैं टैक्सी बाइक लेके, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको हटवाओ। अब भाई हमारे काम के मारने के लिए देखो पहले ब्लू स्मार्ट आया, वो काम खा के चला गया, और कुछ दिन बाद फिर उबर ब्लैक वगैरह आया, वो आर्टिका वगैरह का काम वगैरह खा गया। और दिक्कत जब से बढ़ते ही जा रहा है, एयरपोर्ट वगैरह पे सिस्टम, पिकअप वगैरह का सिस्टम, ये सब ख़राब हो गया है और ख़राब होता रहा है। कभी कोई बात नहीं, कभी कोई कुछ नहीं। कभी ओला रिचार्ज के बारे में ले आया, कभी उबर रिचार्ज के ले आया, कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो कभी कोई चीज़ बातचीत नहीं हो रहा है इस चीज़ के बारे में। तो इसी चीज़ के बारे में दोस्तों अभी ग्रीन एसएम आया है, वो भी जो है टैक्सी वाले के कुछ ना कुछ भाई पंगा तो है ही। टैक्सी वाले के काम तो खाने के लिए आ ही रहे हैं। जो 7 सीटर में आ रहा है ग्रीन एसएम गाड़ी, जो देखना मार्केट में आया है इस समय, जो भाई ओला उबर वाला जो उस रेट में गाड़ी नहीं उठाएगा वो आएगा उस रेट में गाड़ी लेके जाएगा बुकिंग। क्योंकि भाई उसको ना तेल लगना है, ना पेट्रोल लगना है, ना सीएनजी लगना है, वो चार्ज पे चलना है। वो वहीं जो 200 को भी ड्यूटी होगा तो भी फायदा में रहेगा। बिजली से उनको कौन सी 400-500 रुपये की बिजली लगना है और 2000-2500-3000 रुपये का काम करेगा, और ड्राइवर भी कमाएगा, गाड़ी वाला भी कमाएगा, और सरकार के भी पोल्यूशन के वगैरह से दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के वजह से आ रहे हैं और इसी की वजह से भाई वो काम वो चलेगा, टिकेगा। बस रीज़न यही है, दो है, सर्विस उसका अच्छा रहा तो वो बहुत जल्दी, जैसे ब्लू स्मार्ट गाड़ी पकड़ लिया था मार्केट, वैसे ही पकड़ लेगा। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों।
अब ऊपर वाला हमारे हाथ में ऐसी चीज़ दे रखा है ना दोस्तों, काम काज दे रखा है, मेहनत करने का हौसला दे रखा है, जिम्मेदार हो रखे हम लोग, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। घबराएगा तो वो जो कुछ भी कर ले दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला घर में देर, ऊपर वाला के घर में देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला के एक लाठी सबके बराबर होता है। तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो हमेशा आप लोग को मोटिवेटेड बताता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया बताता रहता हूँ कि किस तरीके से काम करता है ओला में, उबर में, रैपिडो में, और कैसे कैसे मैं उबर में भी करता हूँ तो बढ़िया तरीके से काम कर लेता हूँ, ओला में भी करता हूँ तो बढ़िया तरीके से ही काम कर लेता हूँ, रैपिडो में भी करता हूँ तो बढ़िया तरीके से ही काम कर लेता हूँ। बस काम करने आना चाहिए, काम करने के जरिया जानना चाहिए। जिस दिन जान जाओगे उस दिन कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा भाई। इसीलिए मैं आप लोगों को सेटिंग वगैरह हर चीज़ के बारे में बताता रहता हूँ कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के दिन अभी मेरे को गाड़ी में सर्विस करवाना था। 10,000 मैं टाइम से हमेशा सर्विस करवाता हूँ, 10,000 होते ही मैं सर्विस करवा लेता हूँ। 10,000 100-200 ऊपर या नीचे सर्विस करवा लेता हूँ हमेशा टाइम से, और कैस्ट्रोल प्लस के ही ऑयल वगैरह डलवाता हूँ हमेशा, और ऑयल भी डलवाता हूँ बढ़िया वाले, और टाइम से सर्विस करवाता हूँ। और मेरे गाड़ी में बहुत सारा भी कमी है, सीट कवर चेंज करवाना है, और चारों सॉकर वगैरह में प्रॉब्लम है, चारों सॉकर वगैरह डलवाना है। चारों सॉकर डलवाने के बाद दोस्तों अभी और भी कुछ काम करना है। तो पहले तो मैंने सर्विस करवाया, सर्विस करवाने के बाद ज़रूरी था, सर्विस करवाने के बाद मैं सोचा था ट्यूब वगैरह वो डलवाऊँगा, टायर वगैरह डलवाऊँगा, और वैसे ही धीरे धीरे इकट्ठा तो हो नहीं पाएगा। कल मेरा बढ़िया अच्छा खासा काम हो गया था, इसलिए मैं आज काम करवा लिया हूँ, सर्विस वगैरह करवा लिया हूँ, और बाकी देखता हूँ जो भी जैसी भी होगा धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि इकट्ठा काम करने से क्या होता है दोस्तों, काम काज तो हो नहीं पाता है, काम काज नहीं हो पाता है, तो भाई जैसे अर्निंग है वैसे ही खर्चा होता है। और मेरे पास तो भाई जैसे पैसे आएगा वैसे मैं खर्च करता हूँ। गाड़ी वाड़ी में लगाने में मेरे को किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं, और लगाने के पीछे कभी नहीं सोचता हूँ भाई गाड़ी में पैसे आए तो मैं भाई लाखों रुपये लगा दूँ, लेकिन भाई नहीं आता। टैक्सी लाइन में आप लोग सब जानते हो कि किस तरीके से पैसे आते हैं, तो उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अपना लगाते रहो गाड़ी में, और सारा चीज़ मेंटेन भी करके रखो, ताकि हर मुसीबत के लिए साथ रहो, हर मुसीबत के लिए कामकाज चलाओ और बढ़िया तरीके से चलाओ। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा इसलिए आप लोग को बढ़िया चीज़ बताता रहता हूँ मैं, और बढ़िया बताने से क्या होता है दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई, देखो भाई मैं नहीं आता हूँ कि सब कोई समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन किसी न किसी भाई को तो समझ में आएगा, कभी न कभी तो समझ में आएगा। तो इसी के लिए बताना ज़रूरी होता है, और कोई ना कोई भाई मेरा समझेगा वीडियो और देखेगा, और कभी सोचेगा कि हाँ भाई सही है। तो अभी ओला में ऐसे एक सेटिंग है जिससे अगर आप बढ़िया बढ़िया ड्यूटी मारना चाहो ना, तो देखो जिस रूट पे आप जाओगे और आदत डालोगे उस रूट पे जाने का ना, वो रूट आपके लिए बढ़िया लगेगा। जैसे मैं अच्छी ड्यूटी मारने का पसंद करता हूँ, चाहे कम काम हो तो मैं अच्छा ही मारता हूँ। आप लोग सोचोगे छोटी बड़ी सारा खोल कर रखता हूँ, कोई ना कोई मारूंगा, तो उसी हिसाब से टाइम भी ख़राब होता है, उसी हिसाब से ड्यूटी मिलता है, और फिर पूरा दिन भी ख़राब होता है। बहुत सारा भाई ऐसे ही कर रहे हैं आज के डेट में कि टाइम ख़राब करता है और बढ़िया तरीके से ड्यूटी वगैरह नहीं मार पाते हैं। तो मैं आप लोग को यही चीज़ में बताता रहता हूँ कि किस में काम, तो भाई जिसमें भी करो 3,000 4,000 5,000 3,000 4,000 का काम नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए, क्योंकि भाई 3,000 प्लस काम करने के लिए 1,000 रुपये 800 रुपये का CNG भी लगता है गाड़ी में, और लग ही जाता है कैसे भी करके। तो यही चीज़ के लिए मैं बताता रहता हूँ आप लोग को, ठीक है ना भाई लोग। तो काम करो बढ़िया तरीके से। आज तो छोटा वीडियो है, और इसमें आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है, और बढ़िया तरीके से कैसे काम होगा। क्योंकि मैं आज लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा काम है। काम क्या भाई, हर रोज़ ही काम होता है। पसीना पिछवाड़े से निकल रहा है, देख रहे हो पीछे से पूरे सीट वगैरह गीला हो जाता है, टी-शर्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है समझ नहीं आता है क्या करना नहीं करना। तो इसी के लेके चलो कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना है, कुछ भी नहीं मिट सकते आप लोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना।